अब हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे उसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इसे इंग्लिश में रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू। अब ये है कि जब हमने औसत पढ़ लिया तो इसकी नीड क्या है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई। ठीक है, बात यह है कि जब हमने एवरेज वैल्यू बात किया था अपने लास्ट वीडियो में, औसत मान, तो हमने एक साइकिल को टारगेट किया और अगला साइकिल भी सेम वैल्यू देगा लेकिन माइनस के साथ, और ये वैल्यू भी सेम देगा लेकिन प्लस के साथ। जो दोनों को सम करेंगे तो 0 हो जा रहा था। पर यहाँ बोला कि अगर मैं प्लस वाले का होल स्क्वायर कर दूँ और माइनस वाले का भी होल स्क्वायर ही कर दूँ, तो माइनस का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस, तो ये 0 नहीं होंगे। ठीक है ना। यानी अगर मैं पूरे एक साइकिल के लिए काम करूं, तो अगर मैं दोनों का स्क्वायर करके सम करूं, तो ये वैल्यू 0 ना होकर के कुछ आंसर देंगे, कुछ वैल्यू देंगे। वहीं से निजात हुआ ये प्रत्येक धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इसे बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू। चलिए देखते हैं कैसे इसको फाइंड किया गया। पढ़े लिखेंगे धारा का तात्क्षणिक मान क्या होता है, इंस्टेंट वैल्यू। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, जैसा नाम लिखा है, क्या लिखा है, वर्ग करिए, उसके बाद माध्य करिए, फिर उसका मूल कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। बहुत सिंपल टारगेट है। तो पहले इसका हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, इसको ऐसे लिखिए, ठीक, वर्क कर दिए। अब माध्य करिए, ठीक है ना। माध्य को हम ऐसे कर सकते हैं, माध्य को या तो इसे लिखा है आई, या तो ऐसे दिखाइए, बार बोलते हैं इसको, या तो इसको ऐसे दिखाइए। दोनों ही सिंबल माध्य को इंडिकेट कर रहे हैं, या तो उस पर ऐसे नहीं सिंबल, इसको बार बोलते हैं, या तो इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, दोनों ही एवरेज को इंडिकेशन करने के वर्ड है। तो इसको मैं अगर मैं ऐसे कर दूं, तो ये भी अंदर चला जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, इसमें से कांस्टेंट पहले बाहर आएगा, उस पर असर नहीं होगा। ये हो गया ऐसे। अब बात हुआ कि सर आई नॉट को इससे बाहर क्यों निकालें, है ना। जैसे इसको बाहर क्यों निकालें, क्योंकि बंदा कांस्टेंट है। मान लीजिए आई नॉट की अगर कांस्टेंट मतलब कि हर सेकेंड हर वैल्यू क्या है, अलग अलग नहीं है, सेम वैल्यू देगा। अगर आई नॉट की वैल्यू इस समय 2 है तो अगले सेकेंड भी 2 ही देगा। अब मैं दोनों का अगर मैं स्क्वायर करके सम करूं तो क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो बाई 2 अगेन करना पड़ेगा, है ना। तो आंसर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, यानी 8/2, यानी 4 ही आया। अब 4 मतलब 2 स्क्वायर ही आया। यानी आई नॉट अगर कांस्टेंट है तो उसका एवरेज निकालने पर एवरेज से निकलता है, एवरेज निकालने में वैल्यू सेम मिलता है। तो इसीलिए बंदा पर इस बॉक्स का असर नहीं पड़ा और बाहर निकल गया। ठीक, इसको मिटाता हूँ। अब आता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू होती है 1/2। मैथ के बच्चे अच्छे जानते हैं, पर अगर मैं थोड़ा सा रफली इसे दिखाऊं कि सर में 1/2 आया कैसे, तो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, छोटा एग्जाम्पल, बहुत बड़ा नहीं। ये 0 डिग्री है, ये π/2 मतलब 90, ये है पाई मतलब 180 डिग्री, ये है 3π/2 मतलब 270 डिग्री, ये अगेन 360 डिग्री। अब साइन की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू होती है 0, π/2 पर 1, अगेन यहाँ 0 होती है साइन की वैल्यू बता रहा हूँ, और 3/2 पर होती है -1। इन सब का स्क्वायर सम करिए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 270 डिग्री प्लस 180 तो भूल ही गए, 180 डिग्री प्लस 270 डिग्री, 4 हो गया ना। और इनको 4 से सम भी करिए, उसी का रूप है। मुझे पता है साइन 0 क्या देगा, 0, साइन 90 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1,
180 का मान अगेन 0, 270 का मान -1 का होल स्क्वायर बाई 4, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है, ये भी स्क्वायर ही था। क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर अगेन +1 बाई 4, 2/4 इक्वल टू 1/2। यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी के छोटा एग्जाम्पल एक हम लोग सिर्फ 4 एग्जाम्पल लिए, उनका स्क्वायर सम बाई 4 किए एवरेज वैल्यू, जितने टर्म्स उतने वैल्यू। 4 क्यों? क्योंकि हमने 4 टर्म्स लिया है, तो 1/2 आ गया ना, तो रटने की जरूरत नहीं है, जान जाइएगा साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, तो यहां हम निकालते हैं 1/2। ठीक, यहां तो पहुंच। अब क्या लिखा है? मूल। मूल बोलते हैं रूट होता है, ऐसे लिखाते हैं ना रूट। इसका रूट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? रूट ठीक है ना। इसी को बोलते हैं, जो ये सिंबल बना है यहां से यहां तक, इसी बोलते हैं IRMS, रूट मीन स्क्वायर। और ये वैल्यू कितनी होती है? I0 के स्क्वायर में बाहर निकल जाएगा रूट से, और 2 बेचारा फंस जाएगा, √2। ये होता है IRMS, रूट मीन स्क्वायर। रूट मतलब मूल, रूट का मतलब मूल, मी मतलब माध्य, एस मतलब स्क्वायर। हम लोग हिंदी में वर्ग माध्य मूल, पहले वर्ग फिर माध्य फिर मूल करते हैं। इसी सीरीज में ही हम आगे बढ़े हैं और आंसर मेरा आ गया। जिस तरह IRMS निकला उसी तरह वोल्टेज का भी RMS होगा। क्या हो जाएगा? V0 मतलब मैक्सिमम वैल्यू बाई √2। ठीक। अब न्यूमेरिकल्स में इनका बहुत ज़्यादा यूज है, तो इसको अच्छे से स्टडी करिए। बहुत सिंपल डेरिवेशन मिल रहा है। वर्ग माध्य मूल जो कि न्यूमेरिकल्स में और आगे भी काम आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यहाँ इजीली तरीके से क्लोज हो गया।